गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बढ़िया शानदार क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक नंबर 5। जल्दी से सब लोग आ जाइए, जल्दी से स्पीड के साथ सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमें जल्दी से स्पीड रैपिड फायर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं स्पीड के साथ आ जाइए सब बच्चा जो है। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा जो है स्पेशल सेशन चला हुआ था। देखो ये इस सेशन में हम आपको ट्रिक करवाते हैं। जो नए बच्चे हैं जल्दी से वो सब लोग जुड़ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भैया। देखिए ये आपका यूट्यूब का हमारा शेड्यूल है जो है, ये जो 12 बजे क्लास है, बस इसमें बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। 12 बजे क्लास जो आपकी ये चल रही है, इस 12 बजे क्लास में थोड़ा सा चेंजिंग है। इस 12 बजे की जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, इस 12 बजे क्लास को कहाँ पर कर दिया गया है, ये स्पीड मैथ्स के नाम से चैनल है, वहाँ पर कर दिया गया है। और यहाँ पे नहीं, ये मेंसुरेशन 3D, आज मेंसुरेशन 2D को वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, ठीक है। बाकी शेड्यूल आपका बिल्कुल सेम है। जल्दी फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। हाँ, ये फाउंडेशन कोर्स हमने बच्चा स्टार्ट कर दिया है। जो नया बच्चा है उसके लिए फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया बच्चा। फाउंडेशन बेसिक से एडवांस लेवल। बेसिक फाउंडेशन का मतलब होता है 0 लेवल से। जिस बच्चे का एडवांस मैथ कमज़ोर हो, 0 लेवल से हम पढ़ सकता है। अनअकैडमी प्लस पे मेरा कोर्स आ गया, अनअकैडमी पे मेरा कोर्स आ गया है, तो आप इसको ले सकते हो। जिस बच्चे का एडवांस कमज़ोर है, वो बच्चा इस बैच को ले सकता है। और आपके लिए बच्चे मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, @maths by धांसू सर। ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप है माय डियर, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, PPT PDF डाउट सेशन, ये इसका लिंक है मैथ्स बाय धांसू सर, ठीक बात है। और ये जो आपका परिवार है, अभी जो परिवार है 5.3K का परिवार है। आज इसको अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक बात है कि नहीं, 5.3K का परिवार है। चलिए हाँ आज, हाँ, और आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी से लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन से लेते हो आप, तो मेरा जो कोड है वो ये है धांसू सर, DHASU धांसू सर, ये मेरा कोड है। आप इसी को लगाइए, धांसू सर कोड लगाइए, ठीक है। और अनअकैडमी से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 10% का आपको उसमें छूट मिलता है, ठीक है। जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री को चला हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक नंबर 5। आज हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ धांसू ट्रिक्स। ये स्पेशल सेशन आपके लिए हम रखते हैं। देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल जी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए सब लोग जो है। देखो बेटा, हाँ, क्वेश्चन किस टाइप से आता है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन आता है इस टाइप से। देखिए पहला सवाल आता है आपका tan अल्फ़ा, ये आता है tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आता है n tan बीटा, ठीक है मेरे बच्चे। दूसरा आता है आपका sin अल्फ़ा इक्वल्स टू आता है m sin बीटा। और सवाल आपसे पूछता है फाइंड cos स्क्वायर अल्फ़ा। cos स्क्वायर अल्फ़ा का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते ही हम 1 सेकंड में, आप करके देखिए इस क्वेश्चन को, और हम इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ा देंगे। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को बना के देखिए भाई, स्पीड के साथ। एक बार जो है ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखेंगे और हम इस क्वेश्चन का जो ट्रिक आपको बताएंगे 1 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे स्पीड के साथ। 1 सेकंड नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। हाँ करिए भाई स्पीड के साथ, एक बार आप ट्राई करके देखिए। और उसके बाद जो ट्रिक हम इस पे अब सिखाने जा रहे हैं उससे शानदार ट्रिक नहीं होगा, और आप भी उड़ाएंगे, हम नहीं उड़ाएंगे, आपसे भी उड़वाएंगे जो क्वेश्चन को, जो ट्रिक को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। करिए 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 जल्दी से। ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है m का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस 1। दूसरा ऑप्शन है बेटा m की स्क्वायर अपॉन में n की स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है m की स्क्वायर माइनस 1। ये कोई आसान सवाल नहीं है जो आपको लग रहे हो। बहुत से बच्चे सोच रहे हो मास्टर जी बहुत आसान सवाल है। बेटा बना के देखो, पसीना आ जाएगा तुम्हें।
m² + 1 और n² + 1, ये इसके ऑप्शन है। बना के देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और मैं उसको 1 सेकंड में क्वेश्चन आपसे उड़वा दूंगा, ये मेरा वादा है। इसका जो ट्रिक मैं जब आपको सिखाऊंगा ऑप्शन से, इस क्वेश्चन को हम 1 सेकंड में कर देंगे, 1 सेकंड में उड़ा देंगे, और पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो मैं ट्रिक आपको अब सिखाने जा रहा हूँ। जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखो बेटा, ऐसा सवाल जब भी पेपर में एग्ज़ाम में आपके आता है, देखो एक तो बेसिक तरीका है जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वही वैल्यू को पुट करके। देखो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री का जो भी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें साइन थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 पुट करते हैं। तो जब भी आपको दो एंगल दिए हों, जैसे ए बी दिया हो या अल्फ़ा बीटा दिया हो या एक्स और वाई दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका होता है, एक वैल्यू को आप 60 रख दीजिए, एक वैल्यू को आप 30 रख दीजिए, 60 और 30 90, या 45 45 रख दीजिए, 45 45 90, या 90 0। इस टाइप से आप इसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक बात है, कि जिससे कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर बने। देखो 90 0 90 होता है, 45 45 90 और 60 और 30। अगर ये अलग दे रखा है, ठीक है, 45 जब रखेंगे 45 नहीं रखेंगे, 45 रख रहे हैं, सिर्फ आप ये रखेंगे 45 रखेंगे जब वैल्यू सेम होगी, एक्स एक्स में होगी या वाई वाई में होगी। हाँ, ये नहीं रखेंगे, सिर्फ एक ही वैल्यू पुट करिए आप जो है। हाँ, जब अगर आपका ये दोनों फंक्शन, ये जैसे b है, ये एक्स एक्स में होगा, अगर ये भी अल्फ़ा होता और ये भी अल्फ़ा होता, ये भी अल्फ़ा होता, ये भी अल्फ़ा होता, तब आप 45 रखते। जब डिफरेंट अलग अलग होते हैं तब याद रखिए, तब इतना जब याद रखिए तो ए का वैल्यू आप एक वैल्यू आप रखेंगे आप 60, और बी का वैल्यू आप क्या रखेंगे, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू आप 60 रखिए और बीटा का वैल्यू आप क्या रखिए 30 रखिए। इस टाइप से आप लोग रख सकते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू 60, एक वैल्यू 60 और 30 90 कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए। ठीक है भाई, क्वेश्चन में देखिए कितना टाइम लगता है। गलत आंसर दिया है बेटा, बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है मुन्ना, बिल्कुल गलत आंसर है। ये ले कांटा लगा दिया, बस गलत आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं जितना आप सोच के बैठे हुए हो। देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में मैं रखता हूँ, मैं अल्फ़ा का वैल्यू 60 रखता हूँ, n बराबर अल्फ़ा का वैल्यू 60, या n बराबर आ जाएगा ये 10 अल्फ़ा अपॉन में आ गया 10 बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू मैंने 60 रखा तो ये हो गया 10 60, और बीटा का वैल्यू मैंने 30 रखा तो ये हो गया 10 30। 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, और इसका मान क्या होता है 1/√3 होता है। ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। n का वैल्यू कितना आ गया आपका 3। तो अगर मैं यहाँ से n² की वैल्यू निकालता हूँ तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये देखो n का वैल्यू आ गया आपका 3, तो यहाँ से n² क्या आ जाएगा 9। क्वेश्चन को देखिए, मैं इसका धांसू ट्रिक सिखाऊंगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आप उड़ा दोगे। अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, आप भी उड़ाओगे। तो बहुत बेहतरीन शानदार ट्रिक सिखाऊंगा। ठीक है, जब भी आपको डिफरेंट एंगल दे दे, ए बी अल्फ़ा बीटा या एक्स और वाई, इस टाइप से दे दे, तो याद रखिए एक एंगल आप 60 रखेंगे और दूसरा एंगल आप क्या रखेंगे 30 रखेंगे। 60 और 30 90 ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक बात है, अगर सेम दे दे तो 45 रख दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ m, तो m बराबर ये आपका आ गया साइन अल्फ़ा अपॉन में ये आ गया आपका साइन बीटा। हाँ, वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे जल्दी से, फटाफट करते चलिए भाई। वैल्यू को पुट करिए यहाँ पे जो मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये साइन अल्फ़ा 60, ये हो गया साइन 60 डिग्री, और ये हो गया साइन ये 30। साइन 60 का मतलब होता है √3/2, और साइन 30 का मतलब होता है 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया √3। और अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू निकालता हूँ तो ये कितना आ गया √3, और m² को निकालता हूँ तो m का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। m का वैल्यू आपका कितना आ गया 3। अब ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा था cos² अल्फ़ा। क्या पूछा था आपसे? cos² अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से ये m² का वैल्यू मिल गया। तो मुझे मेरे बच्चों यहाँ से n² की जो वैल्यू मिल गई वो आपकी 9 मिल गई, और m² की जो वैल्यू मिल गई वो आपकी 3 मिल गई। ठीक बात है कि नहीं है? ये वैल्यू आपको मिल गया। अब आपसे cos² अल्फ़ा पूछा है, तो यहाँ पे ये जो पूछा है आपसे, तो cos² अल्फ़ा का वैल्यू आपने क्या पुट किया है यहाँ पे? अल्फ़ा का वैल्यू देखो, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री रखा है तो 60 आ गया। 60 का मान क्या होता है भाई? 60 का मान होता है ये
cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, 1/4। ठीक बात है, ये इसका सॉल्यूशन है। आप देख सकते हो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और हम कितना समय लगा इस क्वेश्चन को करने में। ऐसे सॉल्यूशन अगर करने बैठ जाएं तो नौकरी कौन से साल में लगेगी आपके यहाँ। आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, इस क्वेश्चन को अब देखिए, अगर मैं ऑप्शन से करता हूँ, ठीक है, ऑप्शन से करता हूँ अगर मैं इस क्वेश्चन को, फिर मैं देखिए ये पहले तो मैंने इसको यहाँ से सिंप्लीफाई किया, फिर मेरे को ऑप्शन में रखना पड़ेगा इस वैल्यू को। तो देखो n का वैल्यू 9 है, n का वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर, n का वैल्यू कितना, m स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ये इसका 3 आ गया और इसका कितना आ गया 9 आ गया। तो ये 3 हो गया और ये 9 + 1 10, तो ये 3/10 हो गया। क्या ये आंसर होगा सर? नहीं होगा। दूसरे में रख के देखिए, और m स्क्वायर का वैल्यू ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 और ये 9, ये देखो 3 ऑप्शन में रख के देखेंगे। जिस ऑप्शन में रखने पर, देखो ये आपको पता है जिस ऑप्शन में रखने पर 1/4 आएगा वही आंसर होगा। तो 3 और 9, तो 3 × 9 होता है 1/3। ये भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए। ठीक है, अब इसमें रखता हूँ m स्क्वायर और n स्क्वायर। m 3 है, ये 9 है, ये हो गया 3 + 1 और ये हो गया 9 + 1। 3 + 1 4 होता है, 9 + 1 10 होता है, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2/5। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में रख के देखते हैं। ऑप्शन सी में आपका है m स्क्वायर -1 और ये है n स्क्वायर -1, तो ये हो गया 3 - 1 और ये हो गया 9 - 1। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, और 9 में से 1 गया कितना 8, और 9 से 2 से काट दिया, 2 चौका 8। तो इसका जो राइट आंसर जो आया आपका वो क्या आया? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप देखिए इसमें कितना समय लग रहा है, और फिर हम इसको ऑप्शन में रखते हैं, फिर ऑप्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, तब हमारा आंसर यहाँ पे जिस ऑप्शन में रखने पर 1/4 आ रहा है, और हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तब हमारा 1/4 है। इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे करने से, हाँ बेटा, सेम अगर वैल्यू होता है, मैं फिर बता रहा हूँ 45 इसलिए नहीं रख सकते मेरे मुन्ना, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा होगा और यहाँ पे भी अल्फ़ा होगा, ध्यान से सुन लीजिए, तब हम यहाँ पे अल्फ़ा होगा, यहाँ पे अल्फ़ा होगा, और यहाँ पे बीटा होगा या यहाँ पे बीटा होगा, मतलब सेम जब वैल्यू होती है तब हम 45 रखते हैं। जब दो एंगल समान होते हैं ना, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा, तब आप हमेशा 45 रखिए, पर जब दो एंगल डिफरेंट होंगे तब आप नहीं रखिए। तो आपको लगता है कि ऐसा सॉल्यूशन करने से सरकारी नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बताइए जो है। अब ये देखिए कितना लेंथ ये सॉल्यूशन था, काट दीजिए भाई, कांटा लगाइए। ऐसा है सॉल्यूशन करने से आपको अगले जन्म में ही सरकारी नौकरी मिलेगी भाई, अगले जन्म में। ये देखो काट दीजिए भाई, ऐसा क्वेश्चन करने से कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल अगले जन्म में सरकारी नौकरी मिलेगी। अब हम ऐसा ट्रिक आपको सिखा देंगे कि आप सेकंडों में क्वेश्चन बना दोगे। ऐसा ट्रिक आपको सिखा देंगे, 1 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दोगे आप, ये मेरा वादा है। देखो अब हमारा ट्रिक देखिए, आंसर क्या आ रहा है इसका, देखो 1/4 1/4, ठीक है। ऑप्शन क्या आया इसका? सी आंसर आया। देखो कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आसान तरीका मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, और ऐसा तरीका कि आप कहोगे सर मज़ा आ गया। ऐसे भी ट्रिक्स होते हैं, बिल्कुल ट्रिक्स होते हैं भैया, ऐसे जो है। हाँ, देखा आपने इस क्वेश्चन को बनाने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ी है। ऐसी मशक्क़त करने का ज़रूरत नहीं है। हमारा तरीका धांसू ट्रिक होता है, धांसू ट्रिक को 1 सेकंड से आप उड़ा दोगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ और अगला क्वेश्चन आपसे ही बनवाता हूँ, और ट्रिक पहले आपको समझाता हूँ। ट्रिक से उड़ाइए क्वेश्चन को, कुछ नहीं है। देखो भाई, सवाल ये था आपका, इफ़ ये था बेटा आपका tan अल्फ़ा बराबर है n tan बीटा, ठीक है। फिर आपको दिया था sin अल्फ़ा बराबर है m sin बीटा, और आपसे फाइंड करने के लिए कहा था cos स्क्वायर अल्फ़ा फाइंड। ऑप्शन थे आपके सामने, पहला ऑप्शन ए था, फिर ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन था m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, फिर ऑप्शन था m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, फिर ऑप्शन था m स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर -1। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, अब जल्दी से देखिए धांसू ट्रिक जो मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। और फिर ऑप्शन था आपका m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। और लिख लेना ट्रिक्स को जो मैं बता रहा हूँ, ट्रिक्स को लिख लिया करो भाई, जो ट्रिक्स मैं आपके लिए बना के लेके आता हूँ। इस क्वेश्चन को तो धांसू ट्रिक है एकदम,
ट्रिक को आप लिख लेना, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं करने का भैया, ये ट्रिक लिखो इस क्वेश्चन की। जब भी ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाए, जब भी ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाए, इस क्वेश्चन में 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे आप लोग। कैसे सर? इसमें ट्रिक्स लिखिए। एक होता है न्यूमरेटर जिसको आप अंश बोलते हैं, एक होता है डिनोमिनेटर। लिखिए, न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है? अंश। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? हर। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू, हिंदी में बोल देता हूँ यार, इसको अंश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं आप लोग? हर बोलते हैं। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू जिस फंक्शन में आपका नेगेटिव दे रखा है, ध्यान से सुन लो इस बात को, मैं दोबारा से बोल देता हूँ। न्यूमरेटर के वैल्यू, जिस भी ऑप्शन में आपको न्यूमरेटर का वैल्यू मेरे बच्चे आपको नेगेटिव दे रखा हो, जिस भी ऑप्शन में आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू नेगेटिव दे रखी हो, उसी ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए और आंख बीच के ऐसे टिक लगा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाए, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आपको दे, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, तो आपने देखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, जो भी दोनों वैल्यू नेगेटिव जिस भी ऑप्शन के अंदर होंगी वही आपका आंसर होगा। बाकी किसी पर टिक लगाने का जरूरत नहीं है, कोई वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है। आप सीधा ऑप्शन पे आ जाइए। देखिए, ये न्यूमरेटर दे रखा है, न्यूमरेटर का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका वैल्यू पॉजिटिव, क्या ये आंसर होगा सर? नहीं होगा। देखो, न्यूमरेटर का वैल्यू पॉजिटिव, डिनोमिनेटर का वैल्यू पॉजिटिव, क्या ये आंसर होगा सर? ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए, न्यूमरेटर का पॉजिटिव, डिनोमिनेटर, क्या ये आंसर होगा सर? नहीं होगा। न्यूमरेटर का वैल्यू, अंश की वैल्यू नेगेटिव है और हर की वैल्यू भी यहाँ पे देखो m² - 1 n² - 1, दोनों वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब मेरा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जय महाकाल। उड़ा दिया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। हाँ, उड़ा दिया भाई एकदम। ये बीटा होगा, हाँ यस, ये 10 बीटा है यहाँ पे जो, हाँ 10 अल्फा बराबर n 10 बीटा होगा, sin अल्फा बराबर, हाँ क्वेश्चन खत्म हो चुका है बेटा, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में कोई राय नहीं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर को देखेंगे, अगर दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है तो उसको देखेंगे नेगेटिव वैल्यू को, और सीधा उसको जिस ऑप्शन में न्यूमरेटर अंश और हर की वैल्यू दोनों नेगेटिव होंगी उसी पर टिक लगा देंगे। जय महाकाल। बस एकदम जो है ग्रैंड सलूट दीजिए अब इसी बात पर। एकदम कितना ज़बरदस्त ट्रिक आपको सिखा दिए हैं। कोई वैल्यू पुट नहीं करना, कोई सॉल्यूशन नहीं करना, सीधा ऑप्शन में जाकर उड़ा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ, जल्दी से करके देखिए। देखो, ऐसे ट्रिक सीखोगे जब ही तो मज़ा आएगा। अरे फैला दो वीडियो को भैया ज़्यादा से ज़्यादा जो है। हाँ, और आज जो है मेंसुरेशन शुरू कर रहा हूँ। स्पीड मैथ आपका अपना चैनल है, स्पीड मैथ, जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर देना। स्पीड मैथ्स के नाम से आपका अपना चैनल है, ठीक बात है ना बेटा? हाँ, अनअकैडमी पे, वहाँ पे मेरा 12 बजे जो क्लास होगा, हाँ स्पीड मैथ्स का। अगला क्वेश्चन आप बनाइए। देखो, ये दे रखा है a बराबर आपको दे रखा है cos अल्फ़ा अपॉन cos बीटा, और b बराबर आपको दे रखा है sin अल्फ़ा अपॉन sin बीटा, ऐसे। और क्वेश्चन में पूछता है फाइंड, करेंगे भाई जल्दी से, गर्दा उड़ाएंगे सब लोग। फाइंड sin² बीटा का मान निकालना है। फाइंड sin² बीटा, ठीक बात है कि नहीं है? फाइंड sin² बीटा का मान आपने निकालना है। जय महाकाल। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? देखो, पहला ऑप्शन, देखो ऑप्शन कैसे देगा। पहला ऑप्शन वैसे ही देता है। पहला ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन में कहता है a² + 1 बटे में a² - b²। बी ऑप्शन आपको देता है a² माइनस में b² अपॉन में a² प्लस में b²। सी ऑप्शन आपको देता है a² - 1 अपॉन a² - b²। और डी ऑप्शन आपको देता है a² - 1 अपॉन a² प्लस में b²। अब जल्दी से मुझे बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से, रैपिड फायर, स्पीड फास्ट, एकदम जो है उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, जो एकदम जो है। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में, हाँ, जब दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है तभी आंसर होगा। जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाइए अब स्पीड के साथ। अब देर नहीं लगना चाहिए भैया आपको ऑप्शन करने में। अब देखिए, मैंने कितना आसान ट्रिक आपको सिखा दिया है। मैंने बताया है ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू नेगेटिव होती है और डिनोमिनेटर की भी वैल्यू नेगेटिव होती है, अगर ये दोनों नेगेटिव होता है तो सेम, दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है तो वही आंसर आपका होता है। कोई सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे sin² बीटा पूछा था सर, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा सर। अच्छा, आतामाजी सटकली, एकदम दिमाग नहीं लगाने का, अटैक करने का क्वेश्चन के ऊपर। हाँ मास्टर जी, अटैक कर दूंगा, क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दूंगा, चुटकियों में उड़ा दूंगा क्वेश्चन को। कैसे उड़ा दूंगा? ऐसे उड़ा दूंगा मास्टर जी, जैसे आपने बताया, जैसा हम सिखा रहे हैं ऐसे सीखते जाइए, ऐसा धांसू ट्रिक सिखा देंगे बेटा। देखो, यहाँ पे ये वैल्यू तो पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी आंसर नहीं हो सकता।
ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये भी वैल्यू नेगेटिव है और ये डिनोमिनेटर की भी वैल्यू नेगेटिव, दोनों वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ऑप्शन सी ही आपका आंसर होगा। थम्स अप कर दीजिए। आप सॉल्व करके देख लेना, आप सॉल्व करके देखना, किताबों में सॉल्यूशन देख लेना और हम जो ट्रिक सिखा रहे हैं उसका आंसर देखिए। मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया तो दबा के लाइक और शेयर कर दो भैया, एकदम जो है महाकाल का आशीर्वाद से दबा। अगर मज़ा आया हाँ, नेगेटिव ऑप्शन में फिर बता रहा हूँ, ये ऑप्शन इसी टाइप से आपके आएंगे। इसमें बताइए कोई वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को 1 सेकंड से ज़्यादा समय मत दीजिए। समझ रहे हो ना बात को? मज़ा आ गया ना? दबा के ठोक दो लाइक और शेयर, एकदम जोड़ दो सभी को एकदम जो है। हाँ, नेगेटिव बेटा ऑप्शन में आता ही है, नेगेटिव ऑप्शन में देगा ना बेटा, ऑप्शन तो इसी के अकॉर्डिंग देगा जैसे क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जो है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लो जल्दी से। एफ साइन ए, अब की बार ए दिया है, बराबर साइन ए बराबर एम साइन बी, और टेन ए बराबर एम टेन बी। फाइंड कॉस ए, कॉस ए को फाइंड करना, फाइंड कॉस ए, फाइंड कॉस ए। हाँ, कॉस ए को फाइंड करना, जल्दी से करिए भैया, स्पीड के साथ एकदम। जो आपको शानदार ट्रिक सिखा रहा हूँ यार, एकदम जो है गर्दे वाला ट्रिक है बाबा, एकदम बहुत गर्दे वाला ट्रिक है एकदम जो है। फाइंड कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को फाइंड करना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका जो है एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में है आपका एन स्क्वायर प्लस 1। दूसरा ऑप्शन है एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। तीसरा ऑप्शन है आपका एम स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एन स्क्वायर प्लस में 1। और चौथी ऑप्शन है आपकी एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर माइनस। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। स्पीड फास्ट, रैपिड फायर, स्पीड फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय महाकाल बेटा। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से रैपिड फायर, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है, कोई वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं। मैं ऑप्शन को देखते ही सीधा अटैक कर दूंगा, क्वेश्चन को विद इन सेकंड निकाल दूंगा। मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई है? मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इसमें देखिए दोनों वैल्यू जिसमें नेगेटिव आ जाएंगे वही आपका आंसर होगा। या पहले ऑप्शन में दोनों वैल्यू नेगेटिव है सर, नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, इसको काट दीजिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये भी वैल्यू नेगेटिव है आपकी और ये भी वैल्यू आपकी नेगेटिव है, दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थम्स अप कर दीजिए कि सर मज़ा आ गया, एकदम ग्रांड सलूट लगना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार ट्रिक है कि नहीं है? देखिए विद इन सेकेंड क्वेश्चन को आप बना रहे हैं, ये देखिए कितना सेकेंडों में आप क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें, अगला क्वेश्चन लिखें जल्दी से। x बराबर आपको दे दिया है a, x बराबर आपको दे दिया a sec अल्फ़ा और cos बीटा। y बराबर आपको दे दिया है b sec अल्फ़ा sin बीटा। z बराबर आपको दे दिया है c tan अल्फ़ा। भाई कुछ अच्छा अगर सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को ज़बरदस्त शेयर कर दिया करो भाई। फाइंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। माइनस है भाई, माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। यहाँ पे आपको माइनस दे रखा है, ये माइनस है, ये आपको फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है इसका जो है ए बी सी और डी। ऑप्शन में 2 0 1 और -1, 2 0 1 और -1, ये इसका ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन भी मैंने साथ में दे दिए हैं, ये इसका ऑप्शन है। ठीक बात है कि नहीं? ये इसका ऑप्शन है। जल्दी से फटाफट बना के देखिए, जल्दी से लाइक और शेयर में देरी मत किया करो, दबा के लाइक और शेयर ठोक दिया करो। देखो मुन्ना, ध्यान दीजिए इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है रोज़ सुबह 8 बजे हमारी क्लास होती है, आपके जो है रोज़ सुबह रेगुलर 8 बजे हमारा क्लास होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। करिए भाई जल्दी से क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? ये एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको दे रखा है और ये आपको निकालना है। जल्दी से क्वेश्चन को लिख लीजिए भाई जल्दी से।
लाइक शेयर कमेंट करते रहो। देखो भैया ये हमारा रेफरल कोड है, ये रेफरल कोड का आप यूज़ जरूर करें। रेफरल कोड है हमारा DHASU धांसू सर, इस रेफरल कोड का यूज़ करें। आप अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, कोई भी कोर्स खरीदते हैं, मेरा एडवांस मैथ की कोर्स आ चुका है, मैथ स्पेशल आ चुका है, जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये जो एडवांस मैथ जो डिटेल से पढ़ना चाहता है, कंसेप्ट और ट्रिक दोनों सीखना चाहता है पूरा डिटेल से, तो अनअकैडमी पे मेरा मैथ स्पेशल आ चुका है, जिसको अभी स्टार्ट किया है, मात्र अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ठीक बात है। हाँ, और ये आपका शेड्यूल है जो 2.0 पहली क्लास है। अब ये क्लास आपका स्पीड मैथ्स पे चलेगा। मैं फिर बता देता हूँ, स्पीड मैथ्स आपका चैनल है, स्पीड मैथ्स, हाँ स्पीड मैथ्स आपका चैनल है, उस पर यहाँ क्लास चलेगी। मेंसुरेशन 3D को मैं पढ़ाऊँगा। ठीक बात है। और रात को जिसका अर्थमेटिक कमजोर हो वो रात को पढ़े, और शनिवार को 12 घंटे। इस शनिवार को मैं जो 12 घंटे क्लास करने जा रहा हूँ उसमें ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की, अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आती है। ठीक है। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, यहाँ पे PDF PPT आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जितना भी मैं YouTube पे सेशन, फ्री सेशन करवाता हूँ, या मैं पेड कोर्स का जो सेशन करवाता हूँ, सारी मैं YouTube की जो सारी मैं PDF है मैं यहाँ पे डालता हूँ। चाहे मेरा पेड कोर्स की, चाहे मेरे पेड क्लास की PDF, पेड कोर्स की PDF हो, और चाहे मेरी जो PDF आपकी जो होती है आपके फ्री क्लास की, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ। ठीक है। तो आपको यहाँ से PDF अवेलेबल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, ये अनअकैडमी को कैसे कोर्स को आप खरीदेंगे, अनअकैडमी पर आप जाएंगे, अनअकैडमी को इंस्टॉल करेंगे, अनअकैडमी को इंस्टॉल करने के बाद आप SSC एग्ज़ाम पे जाएंगे, और SSC पे मेरे को फॉलो करेंगे। यहाँ पे स्पेशल सेशन, ये फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट कर दिया। जिन बच्चों को पूरा डिटेल से तसल्ली, देखो भैया, जिन बच्चों को तसल्ली पूर्वक पढ़ना है, ये चाहता है कि सर मेरा इसी साल 2020 में सिलेक्शन हो जाए, तो देखो स्पेशल बैच मैंने स्टार्ट कर दिया, फाउंडेशन बैच। आप फाउंडेशन बैच को ले सकते हो, अनअकैडमी में मेरे को फॉलो कर सकते हो। 5 से 6 शाम को क्लास होती है, 5 से 6 शाम को 5 to 6 PM इसका क्लास होता है, अनअकैडमी पे होता है। ठीक है। SSC पे जाएंगे, मेरे को फॉलो करेंगे तो नाम आएगा दलवीर सर, मेरा जो रियल नेम है दलवीर सर। ठीक है। और यहाँ पे जाके आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन, कौन सा लेना है पैकेज आपको, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर का ज़्यादा बढ़िया रहता है आप लोगों के लिए। साल भर का लेंगे तो आप ये कोड लगाइए धांसू सर का, DHASU धांसू सर, ये मेरा कोड लगाइए, धांसू सर का कोड लगाएंगे तो 10% आपको रियायत मिलेगी। ये 6000 का है साल का, और 6000 पे डिस्काउंट आपको मिलेगा तो 5400 का। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन होता क्या है, सब बच्चों को नहीं पता। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, जैसे आप मेरा एक मैथ स्पेशल ले रहे, तो मेरा मैथ स्पेशल तो आप साल भर के लिए फ्री पढ़ोगे, उसके साथ आपको इंग्लिश, रीजनिंग, GS की क्लासें मुफ्त में मिल जाएंगी। ठीक है। हाँ, एक के साथ वन गेट वन फ्री, सीधी सी बात है कि आपको जो है, एक तो मेरा मैथ स्पेशल आपको मिलेगा ही, उसके साथ आपको जो और भी एजुकेटर है उनकी भी साल भर क्लासें आपको फ्री पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है। और ये आपका अपना कोड है धांसू सर। इसको कोड को जो है आप जब भी, जहाँ भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे SSC का लीजिए, चाहे बैंकिंग का, या कोई भी आप बैच खरीदते हैं, तो आप अपना ये कोड लगाइए। ये आपका अपना कोड है मेरे प्यारे बच्चों, धांसू सर, आप इसको लगाइए। हाँ, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए आप इसको मेरे प्यारे बच्चे यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप कोई भी ऑप्शन यूज़ करते हैं माय डियर। ठीक बात है कि नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिया, ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है, हाँ, ये जो क्वेश्चन बेटा हमने दिया, ये जो क्वेश्चन आपको हमने दिया माय डियर, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ये घर से बना के लेके आना है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, ये होमवर्क के लिए घर से बनाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? ठीक बात है। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। इसके बाद जो मेरी क्लास होगी स्पीड मैथ्स के नाम से, अनअकैडमी पे एक मेरा नया चैनल स्टार्ट हुआ है, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। तो वहाँ पे आज मैं मेंसुरेशन पढ़ाने वाला हूँ। जिस बच्चे को मेंसुरेशन क्षेत्र में 2D पढ़ना है, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाऊँगा, 0 से बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे को अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, और शाम को 5 से 6 मेरा पेड क्लास होता है। जो बच्चे पूरा 100% अगर जो कंसेप्ट भी पढ़ना चाहते हैं और तसल्ली पूर्वक पढ़ना चाहते हैं, तो भैया वो मेरे को फॉलो करते हैं, अनअकैडमी में फॉलो करिए। अनअकैडमी में 5 से 6 मेरा पेड का क्लास होता है। मेरा जो कोड है, वो कोड है आपका ये धांसू सर। मेरा कोड ये है आपका धांसू सर, DHASU धांसू सर, ये आप कोड लगाइए। और ये @ ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं सारे लिंक PDF यहाँ पे सब कुछ डाल देता हूँ, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। हाँ, तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात करता हूँ 12 बजे स्पीड मैथ्स में, और रात के 8 बजे मुलाकात करता हूँ वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे एवरेज चैप्टर के साथ। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे।